प्रिय श्रोतागण, आज की कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यदि कोई मनुष्य सिर्फ एक झाड़ू लेकर वृंदावन की धूल साफ करते करते इतना पवित्र हो जाए कि स्वयं राधा रानी उसकी परीक्षा लेने आए, तो क्या ये संभव है? क्या केवल सेवा से भी भगवान मिल सकते हैं? क्या बिना बड़े यज्ञ, बिना कठिन तप, बिना प्रसिद्धि, केवल विनम्र सेवा से दिव्य कृपा प्राप्त हो सकती है? अब आप सोच रहे होंगे, ये केवल कथा है या वास्तव में ऐसा हुआ भी है? प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए, ये केवल कथा नहीं है, ये भक्ति का वो रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का हृदय बदल जाता है। क्योंकि आज हम जिस घटना का स्मरण करने जा रहे हैं वो साधारण नहीं है। ये उस प्रेम की कथा है जिसमें भक्त मिट जाता है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिन्हें अधूरा छोड़ देना मानो अपने ही हृदय में उठ रही भक्ति की लौ को बुझा देना होता है। प्रिय श्रोतागण, वृंदावन ये केवल एक नगर नहीं है, ये केवल मंदिरों का समूह नहीं है, ये वो भूमि है जहाँ हर कण प्रेम का इतिहास सुनाता है, जहाँ की धूल भी साधारण धूल नहीं होती। कहा जाता है देवता भी कभी कभी मनुष्य रूप धारण करके वृंदावन की धूल में लौटने आते हैं। क्यों? क्योंकि वो धूल उन चरणों से पवित्र हुई है जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अर्थ दिया। और उसी पवित्र वृंदावन में एक महात्मा रहते थे। न उनका कोई बड़ा आश्रम था, न उनके पीछे कोई भीड़ चलती थी, न कोई प्रसिद्धि, न कोई प्रदर्शन, परंतु उनकी साधना इतनी गहरी थी कि स्वयं राधा रानी भी उनकी ओर देखने लगी। उनकी साधना क्या थी? प्रिय श्रोतागण, वो रोज सुबह 4 बजे उठते, जब अधिकांश लोग अभी गहरी नींद में होते, जब आकाश में भोर की हल्की रेखा भी नहीं उभरी होती। वो उठते और हाथ में एक झाड़ू लेकर वृंदावन की गलियों में निकल पड़ते। ये उनका व्रत था। वो झाड़ू लगाते, परंतु तेज नहीं, बहुत धीरे धीरे, इतनी सावधानी से मानो जमीन पर नहीं किसी देवता की शरीर पर स्पर्श कर रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे, झाड़ू लगाना भी कोई साधना है? प्रिय श्रोतागण, यदि मन में अहंकार हो तो मंदिर में बैठकर भी साधना नहीं होती, और यदि मन में प्रेम हो तो झाड़ू लगाना भी भक्ति बन जाता है। उस महात्मा के मन में एक ही भाव था, ये वृंदावन नहीं है, ये श्री राधा और श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए वो धूल हटाते, परंतु क्रोध से नहीं, धीरे धीरे, बहुत श्रद्धा से। और जब वो झाड़ू लगाते तो उनकी आंखें हर क्षण जमीन पर रहती। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में एक गुप्त अभिलाषा थी। एक दिन, कभी, कहीं उन्हें राधा रानी के चरण चिन्ह दिखाई दे जाएं। प्रिय श्रोतागण, ये कोई साधारण इच्छा नहीं थी, ये प्रेम की प्यास थी। और प्रेम की प्यास समय से नहीं बुझती। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, वर्ष बीत गए, लेकिन उनका भाव नहीं बदला, उनकी सेवा नहीं बदली। अब आप सोच रहे होंगे, क्या भगवान सच में ऐसी सेवा को देखते हैं? क्या भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि झाड़ू लगाने वाले भक्त को भी देख लें? प्रिय श्रोतागण, भगवान बड़े यज्ञों से नहीं, बड़े भावों से प्रसन्न होते हैं। और एक दिन वो क्षण आया जब राधा रानी के हृदय में उस महात्मा के लिए करुणा जागी। रासलीला के बाद किशोरी जी ने अपनी सखियों से कहा, वृंदावन में एक सेवक है, वो वर्षों से हमारी भूमि की सेवा कर रहा है और उसकी एक ही इच्छा है कि उसे हमारे चरण चिन्ह दिखाई दें। सखियां मुस्कुराईं, क्योंकि वे जानती थीं जब राधा रानी किसी भक्त की चर्चा करती हैं तो कृपा का समय निकट होता है। और उसी दिन किशोरी जी ने एक लीला की। उन्होंने अपना एक नूपुर वृंदावन की धूल में छोड़ दिया और फिर निकुंज में चली गईं। अगली सुबह जब वो महात्मा अपनी सोहनी सेवा करने आए तो उन्हें धूल में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने झुककर देखा, वो एक नूपुर था, परंतु साधारण नूपुर नहीं, इतना सुंदर, इतना दिव्य कि उसे देखते ही हृदय आनंद से भर जाए। उसकी कारीगरी मानो स्वर्ग के किसी शिल्पी ने की हो, उसकी आभा मानो चंद्रमा की किरण हो। महात्मा कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर उनके मन में विचार आया, शायद किसी बड़े घर की लाली का होगा, रह गया होगा, मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ, जब कोई मांगने आएगा तो दे दूंगा। उन्होंने वो नूपुर अपने पास रख लिया।
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये केवल आभूषण नहीं, ये कृपा का संकेत है। और अब लीला का अगला अध्याय आरंभ होने वाला था। प्रिय श्रोतागण, यहीं से कथा और अद्भुत होने वाली है, क्योंकि अब राधा रानी स्वयं उस महात्मा की परीक्षा लेने वाली थीं। और आगे जो हुआ वो इतना रहस्यमय है कि सुनकर मनुष्य का हृदय आश्चर्य से भर जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। यदि आपके हृदय में राधा रानी के प्रति श्रद्धा है तो इस कथा को अकेले मत सुनिए, इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप भक्ति की कथा को साझा करते हैं तो आप केवल एक कहानी नहीं फैलाते, आप भक्ति की ऊर्जा फैलाते हैं। और कमेंट में लिखिए जय श्री राधे, क्योंकि जहाँ राधा नाम उच्चारित होता है वहीं से कृपा का द्वार खुलता है। जहाँ एक साधारण सी प्रतीत होने वाली घटना धीरे धीरे एक दिव्य लीला का रूप लेने लगती है। उस महात्मा ने वो अद्भुत नूपुर अपने पास रख लिया था। उन्हें नहीं पता था कि ये कोई साधारण आभूषण नहीं है, ये तो स्वयं किशोरी जी की कृपा का संकेत था। उधर निकुंज में जब रात समाप्त हुई और सखियां राधा रानी का श्रृंगार उतारने लगे तो अचानक एक सखी की दृष्टि चरणों की ओर गई। वो थोड़ा चौंक गई। उसने धीरे से कहा, श्यामा जी, आपकी चरणों का एक नूपुर नहीं है। सभी सखियां एक क्षण के लिए आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि वो नूपुर कोई साधारण नूपुर नहीं था। कहा जाता है कि वो स्वर्ग के इंद्र के हाथी के दांतों से निर्मित था, बहुत दुर्लभ, बहुत सुंदर और अत्यंत बहुमूल्य। ललिता सखी ने पूछा, श्यामा जी, वो नूपुर कहाँ गया? किशोरी जी ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पता नहीं, शायद रास करते करते वृंदावन में कहीं रह गया होगा। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या राधा रानी को सच में पता नहीं था या ये सब एक दिव्य लीला का आरंभ था? ध्यान से सुनिए, भगवान की लीलाएं साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती। वो लीला दरअसल उसी महात्मा के लिए रची गई थी जो वर्षों से वृंदावन की धूल में उनके चरण चिन्ह खोज रहा था। ललिता और विशाखा सब समझ गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। ललिता बोली, श्यामा जी, हम ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन वे अपने वास्तविक रूप में नहीं जा सकती थी, क्योंकि वृंदावन में यदि वे अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो जाती तो लीला समाप्त हो जाती। इसलिए उन्होंने एक वृद्धा का रूप धारण किया। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, धीमी चाल, और फिर वे वृंदावन की गलियों में निकल पड़ी। कुछ समय बाद वे उसी स्थान पर पहुंची जहां वो महात्मा अपनी सोहनी सेवा में लगे थे। वो झाड़ू लगा रहे थे, धीरे धीरे, बहुत श्रद्धा के साथ। वृद्धा ने पुकारा, अरे बाबा, हमारी लाली सुबह सुबह यहाँ आई थी, उसके पैर का एक नूपुर यहीं कहीं रह गया है, क्या तुमने देखा? महात्मा कुछ क्षण वृद्धा को देखते रहे, फिर शांत स्वर में बोले, हाँ, मेरे पास एक नूपुर है। वृद्धा के चेहरे पर क्षण भर के लिए चमक आई, अरे बाबा, वही हमारा है। लेकिन महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं कैसे मान लूं कि वो तुम्हारी लाली का ही है? वृद्धा बोली, अरे हम कह रहे हैं। महात्मा बोले, आजकल लोग बहुमूल्य वस्तु देखकर अपना अपना बताते हैं। यदि सड़क पर 100 रुपए भी गिर जाएं तो 50 लोग उसे अपना बताने लगते हैं, तो मैं कैसे मानूं? प्रिय श्रोतागण, देखिए, यहाँ महात्मा का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं था, उनके भीतर सिर्फ सत्य का भाव था। उन्होंने आगे कहा, यदि सच में तुम्हारी लाली का नूपुर है तो उसे यहाँ ले आओ, वो दूसरा नूपुर पहने होगी, दोनों मिलाकर पहचान करा दो, तब मैं दे दूंगा। वृद्धा ने ललिता की ओर देखा, दोनों समझ गईं, ये बाबा बहुत चतुर है। ललिता बोली, बाबा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम किसी घर की बहू बेटी को तुम्हारे पास लेकर आए। महात्मा शांत स्वर में बोले, तो फिर मैं कैसे मानूं? नूपुर बहुत बहुमूल्य है, मैं गलत व्यक्ति को दे नहीं सकता। प्रिय श्रोतागण, ये सुनकर ललिता और विशाखा वापस निकुंज में लौट आईं। किशोरी जी ने पूछा, क्या हुआ? ललिता बोली, श्यामा जी, एक बाबा है, उसने नूपुर रख लिया है और कहता है पहले जिसकी चीज है उसे लेकर आओ। किशोरी जी हल्का मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, तो चलो चलते हैं। विशाखा ने धीरे से ललिता से कहा, समझ रही हो, ये सब लीला श्यामा जी स्वयं कर रही हैं, उन्हें उस महात्मा को दर्शन देना है। और फिर प्रिय श्रोतागण, वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हो रही थी। किशोरी जी स्वयं वृंदावन की उस गली में पहुंची जहां वो महात्मा झाड़ू लगा रहे थे। वृद्धा बोली, बाबा,
देखो हमारी बहू आ गई, अब नूपुर दे दो। महात्मा ने किशोरी जी की ओर देखा। उनकी आंखें एक क्षण के लिए स्थिर हो गईं, मानो समय रुक गया हो। वृद्धा बोली, देखो इसके पैर में एक नुपुर है। महात्मा बोले, मेरी आंखें कमजोर हैं, पास आकर पहचान करा दो। ललिता बोली, बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती? महात्मा शांत स्वर में बोले, चरण स्पर्श करवा दो। और फिर किशोरी जी धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उन्होंने अपना चरण महात्मा के सामने बढ़ाया। महात्मा ने वो नुपुर उठाया और जैसे ही उसे उनके चरणों में पहनाया, उसी क्षण उनका हृदय प्रेम से भर गया। वे तुरंत उनके चरणों से लिपट गए, आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, हे किशोरी जी, अब कृपा करो। मैं जानता हूँ ये दोनों कोई वृद्धा नहीं है, ये ललिता और विशाखा हैं, और आप स्वयं राधा रानी हैं। प्रिय श्रोतागण, उस क्षण वृंदावन की हवा भी मानो स्थिर हो गई, क्योंकि वर्षों की सेवा अब फल देने वाली थी। और आगे जो हुआ वो केवल दर्शन नहीं था, वो कृपा की मोहर थी। किशोरी जी ने अपने उसी नुपुर को उठाया और महात्मा के मस्तक पर एक दिव्य चिन्ह बना दिया और कहा, बाबा ये नुपुर की छाप जीवन भर तुम्हारे मस्तक पर रहेगी। प्रिय श्रोतागण, यहीं से कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब वो महात्मा अपने आश्रम लौटे तो उनके गुरु ने उस चिन्ह को देखा और फिर एक नई परीक्षा आरंभ हुई। क्या गुरु विश्वास करेंगे? क्या वो चिन्ह मिटेगा या कोई चमत्कार होगा? वृंदावन की उस पवित्र गली में जहां अभी कुछ क्षण पहले किशोरी जी की दिव्य कृपा प्रकट हुई थी, वहीं से वो महात्मा धीरे धीरे अपने आश्रम की ओर लौटे। उनके हृदय में अद्भुत शांति थी, परंतु साथ ही एक गहरा भाव भी था। आंखों में आंसू थे और मस्तक पर वो दिव्य चिन्ह, वो चिन्ह जो स्वयं राधा रानी ने अपने नुपुर से बनाया था। प्रिय श्रोतागण, भक्ति का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता। कभी कभी कृपा मिलने के बाद भी भक्त की परीक्षा होती है, और यही परीक्षा अब सामने आने वाली थी। जब वो महात्मा अपने आश्रम पहुंचे तो उनके गुरुजी वहां बैठे थे। गुरुजी ने जैसे ही उनके मस्तक की ओर देखा, उनकी भौएं तन गई। उन्होंने पूछा, ये क्या है? महात्मा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये कोई साधारण चिन्ह नहीं है, ये तो मेरी किशोरी जी की कृपा है। उन्होंने अपने नुपुर से मेरे मस्तक पर यह चिन्ह बनाया है। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, गुरुजी क्या करेंगे? क्या वे प्रसन्न होंगे? क्या वे अपने शिष्य को आशीर्वाद देंगे? लेकिन कभी कभी सत्य इतना अद्भुत होता है कि उसे स्वीकार करना कठिन हो जाता है। गुरुजी ने कठोर स्वर में कहा, तू बहुत बड़ा भक्त बन गया है क्या? किशोरी जी तुझ पर इतनी कृपा करेंगी? हमने जो तुझे तिलक दिया था तो वही क्यों नहीं लगाता? ये नया चिन्ह कहाँ से ले आया? महात्मा ने फिर से विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये मैं नहीं बना सकता, ये तो राधा रानी ने स्वयं दिया है। लेकिन आश्रम के अन्य लोग भी वहां आ गए। सबने देखा और हंसने लगे। किसी ने कहा, देखो कैसा दावा कर रहा है। किसी ने कहा, अगर राधा रानी इतनी आसानी से मिल जाती तो दुनिया में हर कोई संत बन जाता। प्रिय श्रोतागण, ये वही क्षण था जहां अहंकार और भक्ति आमने सामने खड़े थे। लेकिन उस महात्मा के भीतर अहंकार नहीं था, केवल श्रद्धा थी। गुरुजी ने आदेश दिया, यदि ये सच नहीं है तो इसे मिटा दे, और यदि सच है तो भी इसे मिटा दे, क्योंकि हमारे आश्रम में हमारा दिया हुआ तिलक ही लगेगा। महात्मा कुछ क्षण चुप रहे। उनके मन में एक ही विचार आया, गुरु आज्ञा सबसे ऊपर है। प्रिय श्रोतागण, यही सच्ची गुरु भक्ति होती है। राधा रानी की कृपा एक ओर थी और गुरु की आज्ञा दूसरी ओर। महात्मा ने बिना एक क्षण भी सोचे सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। और फिर वे यमुना तट की ओर चले गए। उन्होंने यमुना का जल लिया और अपने मस्तक को धोना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से संध्या हो गई, लेकिन वो चिन्ह जैसा का तैसा रहा। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये चमत्कार था या भक्ति की शक्ति? जब वो संध्या समय आश्रम लौटे तो गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, मिटा आया चिन्ह? महात्मा ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैंने बहुत प्रयास किया पर यह मिटता नहीं है।
गुरुजी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अब तो ये हट कर रहा है, हमारे सामने झूठ बोल रहा है। आश्रम में सभा बुलाई गई। सब लोग बैठ गए। गुरुजी ने कहा, जिसे अपने गुरु पर विश्वास नहीं वो यहाँ क्यों रहे। महात्मा रो पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये चिन्ह मेरी किशोरी जी का है। यदि आप चाहें तो आप स्वयं प्रयास कर लें। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। प्रिय श्रोतागण, यहीं से कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। महात्मा ने आंखें बंद की और मन ही मन किशोरी जी को स्मरण किया। उन्होंने कहा, हे श्यामा जी, मैं किसी को ये सिद्ध नहीं करना चाहता कि आपने मुझे दर्शन दिए हैं, पर मेरे गुरु के मन में मेरे प्रति अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। यदि ये आपकी इच्छा हो तो कोई लीला कर दीजिए। प्रिय श्रोतागण, कहा जाता है कि भगवान के धाम में कभी भी कोई प्रार्थना अनसुनी नहीं जाती। और उसी समय एक दिव्य प्रकाश आश्रम के द्वार पर दिखाई दिया। सब लोग आश्चर्य से उस ओर देखने लगे। एक दिव्य पुरुष आश्रम में प्रवेश कर रहे थे। उनके शरीर से अद्भुत तेज निकल रहा था। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। सब लोग तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? उस दिव्य पुरुष ने मुस्कुराकर कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा सुबल हूं। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही ये शब्द सबके कानों में पहुंचे, आश्रम में पूर्ण मौन छा गया। सुबल जी सीधे गुरुजी के सामने आए और बोले, हे गुरुदेव, आप अपने शिष्य पर क्रोध क्यों कर रहे हैं? ये चिन्ह सच में किशोरी जी ने ही इसके मस्तक पर दिया है। इसमें इसका कोई अहंकार नहीं है। ये तो केवल उनकी कृपा है। ये सुनकर गुरुजी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को गले लगा लिया और बोले, मैं अंधा था, मैं पहचान नहीं पाया। मेरे शिष्य पर किशोरी जी की कृपा हुई और मैं विश्वास नहीं कर पाया। प्रिय श्रोतागण, यही विनम्रता भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। और यहीं से कथा का अंतिम अध्याय आरंभ होता है, जहां गुरुजी अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए एक अद्भुत निर्णय लेते हैं। और वहीं भक्ति का सबसे गहरा रहस्य प्रकट होता है, जहां केवल एक चमत्कार नहीं होता, बल्कि मनुष्य का अहंकार टूटता है, गुरु का हृदय पिघलता है और भक्ति का असली अर्थ प्रकट होता है। जब भगवान के सखा सुबल जी उस आश्रम में प्रकट हुए और उन्होंने स्वयं ये प्रमाण दे दिया कि वो चिन्ह सच में किशोरी जी का है, तो वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। जिस महात्मा को अभी तक सब लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे थे, अब वही महात्मा सबके लिए कृपा के पात्र बन गए। गुरु जी का हृदय गहरे पश्चाताप से भर गया। उन्होंने अपने शिष्य को देखा और उनके मन में एक ही विचार उठ रहा था, मैं गुरु होकर भी अपने शिष्य की भक्ति को पहचान नहीं पाया। उन्होंने तुरंत अपने शिष्य को पास बुलाया और बोले, मुझसे अपराध हो गया। प्रिय श्रोतागण, देखिए, यही सच्चे संत की पहचान होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ गलती स्वीकार नहीं की जाती, पर जहाँ विनम्रता होती है वहाँ व्यक्ति तुरंत कह देता है, मुझसे भूल हो गई। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया, मैंने किशोरी जी की कृपा पर प्रश्न उठाया, इसका प्रायश्चित होना चाहिए। आश्रम में उपस्थित अन्य संतों और वैष्णवों से उन्होंने परामर्श किया। सबने विचार किया। फिर एक संत ने कहा, इसका प्रायश्चित केवल एक ही है। गुरुजी ने पूछा, क्या? संत बोले, दंडोत्सव। प्रिय श्रोतागण, अब आप सोच रहे होंगे, दंडोत्सव क्या होता है? दंडोत्सव का अर्थ है अपने अपराध को स्वीकार करना और विनम्रता के साथ संतों और भक्तों की सेवा करना। संत ने कहा, आज तक आपने जो भी धन कमाया है, जो भी संपत्ति है, उसे संतों और वैष्णवों की सेवा में लगाइए, भंडारा कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए और जितने भी संत आएं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगिए। प्रिय श्रोतागण, गुरुजी ने एक क्षण भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कहा, ठीक है, मैं दंडोत्सव करूंगा। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। जिस शिष्य को किशोरी जी ने कृपा दी थी, वो तुरंत उठकर अपने गुरु के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, गुरुदेव, मुझसे एक भिक्षा दीजिए। गुरुजी ने पूछा, क्या चाहिए? शिष्य बोला, जो दंडोत्सव आप करना चाहते हैं वो मुझे करने दीजिए। अपराध चाहे आपका हो, पर मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। प्रिय श्रोतागण, ये सुनकर सभी संत भाव विभोर हो गए।
गुरुजी ने कहा, नहीं, अपराध मैंने किया है, दंड मैं ही सहूंगा। लेकिन शिष्य ने फिर से विनती की, गुरुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो ये सेवा मुझे करने दीजिए। संतों ने भी कहा, शिष्य का भाव बहुत पवित्र है, उसे ये सेवा करने दीजिए। और अंततः निर्णय हुआ कि दंडोत्सव वही शिष्य करेगा जिसे किशोरी जी ने अपने नूपुर का चिन्ह दिया था। प्रिय श्रोतागण, फिर वो दिन आया जब वृंदावन में एक अद्भुत उत्सव आरंभ हुआ। 7 दिन तक अखंड नाम संकीर्तन, 7 दिन तक भंडारा, 7 दिन तक संतों की सेवा। ब्रज की सीमा पर लोग खड़े होकर आने वाले संतों का स्वागत कर रहे थे, उन्हें माला पहनाई जा रही थी, आश्रम में उनके रहने की व्यवस्था की जा रही थी, और वो शिष्य हर संत के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहा था और कह रहा था, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रिय श्रोतागण, यही दंडोत्सव है। ये केवल धन खर्च करना नहीं है, ये अपने अहंकार को धरती पर रख देना है। और जब ऐसा होता है तो भगवान की कृपा और भी अधिक प्रकट होती है। अब कथा के अंत में एक गहरा रहस्य प्रकट होता है, ध्यान से सुनिए। जब भगवान किसी भक्त को दर्शन देते हैं तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं, बल्कि वहीं से प्रेम की एक नई यात्रा शुरू होती है। ऐसे प्रेम में भक्त पूरी तरह डूब जाता है, ऐसे प्रेम में छक जाएंगे। जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाता है तो क्या उसे दोबारा प्यास नहीं लगती? लगती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी एक बार शीतलता दे देते हैं दर्शन देकर, और उसके बाद जब जब जाते हैं तो फिर से वही स्थिति और दुगनी हो जाती है। मिलन की उत्कंठा और ज्यादा व्याकुल कर देती है। ठाकुर जी का मिलन परिपूर्णता नहीं कर देता। इसका मतलब ये नहीं है कि अब इच्छा समाप्त हो जाएगी, बल्कि पहले से भी अधिक तीव्र इच्छा प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो और रोना आएगा। क्यों? क्योंकि अब आप उन्हें जाने नहीं देना चाहते, लेकिन ठाकुर जी तो जाएंगे, और जब ठाकुर जी जाएंगे तो वही विरह वेदना जो पहले सूक्ष्म थी अब वो प्रगाढ़ हो जाएगी। अब और मिलन की इच्छा होगी और दर्शन की इच्छा होगी। प्रिय श्रोतागण, यही भक्ति का रहस्य है। मिलन से भी गहरा विरह का प्रेम होता है, और यही प्रेम भक्त को भगवान के सबसे निकट ले जाता है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जब आप भक्ति की कथा को आगे बढ़ाते हैं तो आप केवल एक कहानी नहीं फैलाते, आप प्रेम फैलाते हैं। और यदि आज आपके हृदय में राधा रानी के लिए प्रेम जागा हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे। ईश्वर करे आपके जीवन में भी ऐसी ही कृपा की झलक कभी न कभी अवश्य आए। राधे राधे। प्रिय श्रोतागण, कथा का अंतिम भाग सुनने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अक्सर लोग सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं तो जीवन पूर्ण हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या भगवान का मिलन भक्ति की अंतिम अवस्था है, या उसके बाद प्रेम की एक और गहरी यात्रा शुरू होती है? ध्यान से सुनिए, यही वो रहस्य है जिसे संत समझते हैं और जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य का जीवन बदल जाता है। जब वो महात्मा दंडोत्सव कर रहे थे, 7 दिन तक वृंदावन में अखंड नाम संकीर्तन चलता रहा। हर ओर हरि नाम की ध्वनि गूंज रही थी। राधे राधे, श्याम श्याम, संत आ रहे थे, भक्त आ रहे थे, और वो महात्मा हर आने वाले संत के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी, क्योंकि अब उनके हृदय में कोई इच्छा नहीं बची थी। उन्होंने वो पा लिया था जिसकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, किशोरी जी की कृपा। लेकिन प्रिय श्रोतागण, भक्ति का रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि भगवान का मिलन सिर्फ आनंद नहीं देता, वो एक ऐसी आग भी जगा देता है जो कभी नहीं बुझती। और उसी भाव को संतों ने शब्दों में व्यक्त किया है। ऐसे प्रेम में छक जाएंगे। जैसे किसी प्यासे को पानी पिला दिया जाता है तो क्या उसको दोबारा प्यास नहीं लगती? लगती है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी एक बार शीतलता दे देते हैं दर्शन देकर, और उसके बाद जब जब जाते हैं तो फिर से वही स्थिति और दुगनी हो जाती है। मिलन की उत्कंठा और ज़्यादा व्याकुल कर देती है। प्रिय श्रोतागण, ये भक्ति का बहुत गहरा रहस्य है। भगवान का मिलन परिपूर्णता नहीं कर देता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अब इच्छा समाप्त हो जाएगी, बल्कि पहले से भी अधिक तीव्र इच्छा प्रकट हो जाएगी। ठाकुर जी मिल जाएंगे तो और रोना आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान मिल गए तो रोना क्यों आएगा? क्योंकि अब मन चाहता है कि वो कभी दूर न जाएं। अब जाना नहीं आप, लेकिन ठाकुर जी तो जाएंगे।
और जब ठाकुर जी जाएंगे तो फिर वही विरह वेदना जो पहले सूक्ष्म थी अब वो प्रगाढ़ हो जाएगी। अब और मिलन की इच्छा होगी और दर्शन की इच्छा होगी। प्रिय श्रोतागण, यही वो अवस्था है जिसे संत विरह प्रेम कहते हैं। मिलन का आनंद क्षणिक होता है, पर विरह का प्रेम निरंतर जलता रहता है और यही विरह भक्ति को गहराई देता है। मीराबाई भी इसी प्रेम में डूबी रहती थी। उन्हें कृष्ण का अनुभव था, पर फिर भी उनकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम कभी तृप्त नहीं होता। प्रेम जितना मिलता है उतना और बढ़ता जाता है। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं चाहिए, बड़ी प्रसिद्धि नहीं चाहिए, बड़े आश्रम नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, विनम्र सेवा। जिस प्रकार उस महात्मा ने वर्षों तक वृंदावन की धूल की सेवा की और अंत में स्वयं किशोरी जी उनके सामने प्रकट हो गई, यही भक्ति है, यही प्रेम है और यही वो मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य भगवान के निकट पहुंच सकता है। यदि ये कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, क्योंकि जब आप भक्ति की कथा को साझा करते हैं तो आप केवल एक कहानी नहीं फैलाते, आप भगवान का नाम फैलाते हैं और जहाँ भगवान का नाम फैलता है वहाँ कृपा भी फैलती है। यदि आपके हृदय में आज राधा रानी के लिए प्रेम जागा हो तो कमेंट में लिखिए जय श्री राधे और ये छोटा सा संकल्प लीजिए कि जीवन में कम से कम एक सेवा निष्काम भाव से करेंगे, क्योंकि कौन जाने किसी दिन किसी क्षण किशोरी जी की कृपा आपके जीवन में भी उतर आए। राधे राधे।